सब बोलो राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राम जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। ब्रह्म ऋषि संत प्रवर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, विराम स्नेह संप्रदाय आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज, श्री सुखराम जी महाराज, किशन देव जी महाराज इत्यादि संत महापुरुषों री पावन भूमि ने बारंबार प्रणाम। अपने मध्य में विराजित श्री वाणी जी महाराज, वे सदगुरु देव भगवान रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचासीन विराजित संत वृंद, राम सभा में विराजित आप सभी सत्संगी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माता और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री कृपा सु, दादू दयाल जी महाराज री मेहर और दया सु, परम पूज्य संत पुरुषोत्तम दास जी महाराज री पुरुषार्थ सु, आप सभी हरि भक्तों री हार्दिक भावना सु, आश्रम री दादू द्वारा री पावन भूमि में बैठ और सप्त दिवसीय स्वामी दादू दयाल जी महाराज री अनुभव वाणी श्रवण करने रो आप सब लोगों ने सुंदर अवसर प्राप्त हो रही है। सजनों, महापुरुषों री ये दिव्य वाणी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य जागृति करने वाली वाणी है। परमात्मा रे प्रति और परमात्मा रे नाम रे प्रति प्रेम विश्वास पैदा करने वाली ये दिव्य वाणी है। सजनों, दादू दयाल जी महाराज री वाणी रे अंतर्गत दादू दयाल जी महाराज निष्कामी पतिव्रता रे अंगरो निरूपण अपनी वाणी में करियो है। निष्कामी पतिव्रता जो जीव आत्मा बिना फल री इच्छा, बिना कोई स्वार्थ, एक निष्ठा पूर्ण समर्पण रे साथ परमात्मा री भक्ति क्रिया करे है, वी जीव आत्मा नहीं निष्कामी पतिव्रता री उपाधि दी गई है। पति गुण के पति परमात्मा, पतिव्रता नारी गुण जो जीव आत्मा परमात्मा री भक्ति करे वही पतिव्रता नारी। सजनों, दादू दयाल जी महाराज री वाणी में एक पद है, हम सब नारी एक बरतार। हम सब जो भी जीव आत्मा हाँ वो सब नारी स्वरूप हाँ, और अपने सब जीव आत्मा रा एक ही मालिक है, वो है परमात्मा। तो निष्कामी पतिव्रता रे अंग रे अंतर्गत दादू दयाल जी महाराज लिखे है कि जो जीव आत्मा निष्काम भाव से परमात्मा री भक्ति करे है, वी जीव आत्मा ने परमात्मा रूपी पति री प्राप्ति हुआ करे है। तो दादू दयाल जी महाराज री वाणी री यंग ने श्रवण कर और ऐसा भाव, ऐसी भक्ति और ऐसो अपन लोगा ने भी जीवन बनानो है। सजनों, तो दादू दयाल जी महाराज कहे, पंच आभूषण पीव कर सोले सकही ठाम, सुंदरिये श्रृंगार कर ले ले पीव का नाम। बोलो राम जी महाराज की। पंच आभूषण पीव कर सोले सज सब ही ठाम, सुंदरी ये श्रृंगार कर ले ले पीव का नाम। हे जीव आत्मा, सुंदरी अठे जीव आत्मा ने कहो है, हे जीव आत्मा
यदि तू परमात्मा री प्राप्ति करनी चाहे तो 16 श्रृंगार धारण कर, और 16 श्रृंगार धारण कर फिर भगवान रो नाम ले। देखो अनेकों बार आप ही सत्संग रे माध्यम प्रसंग सुनो, 16 प्रकार रा जो श्रृंगार हुआ करे है। एक सुहागन स्त्री 16 प्रकार रा श्रृंगार करिया करे है। सिंदूर, कर्णफूल, इत्र, मांग टीका, काजल, नथ, बिंदी, बालोरो श्रृंगार, हाल, मंगलसूत्र, कंगन, अंगूठी, कर्णबंद, बाजूबंद, पाइल और बिछुआ। एक साधारण जो नारी ये 16 श्रृंगार करे है, क्यों करे है? अपने पति ने प्रसन्न करने वास्ते वो 16 प्रकार श्रृंगार करे। ऐसे ही है जीव आत्मा, हे भगत आत्मा, यदि तू परमात्मा रूपी पति ने प्रसन्न करनी चाहे तो भी 16 प्रकार श्रृंगार कर और फिर भगवान रो नाम ले। जीव आत्मा रा 16 श्रृंगार किस्या है सजनो? अपे सब जीव आत्मा किस्या 16 श्रृंगार यानी 16 सद्गुण, जो श्रृंगार ही नहीं है, आभूषण ही नहीं है, बल्कि भगत आत्मा रा रतन है, एक प्रकार अनमोलक रतन। 16 दिव्य गुण धारण करते हुए तू भगवान रो भजन कर। तो भगतरा 16 आभूषण 16 श्रृंगार किस्या है? तो दयाल महाराज बतायो है कि प्रथम श्रृंगार है भगतरो सत्य। हे जीव आत्मा, यदि तू परमात्मा ने प्रसन्न करनी चाहे तो सत्य ने स्वीकार कर। सजनो, सत्य रो अर्थ केवल बोलनो ही नहीं है, सत्य रो अर्थ है कि भगत आत्मा ने मन, वचन और कर्म सु सच्चो होना चाहिए। प्रथम सत्य बतायो है। धर्मन दूसर सत्य समाना, अगम निगम कही वेद पुराना। सत्य रे समान कोई दूसरो धर्म ही नहीं है। जीरे जीवन में साच आ गयो, समझ लो बीरे जीवन में परमात्मा प्रकट हो गया। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय साच हैं और तिनके हृदय हरि आप। सच्ची तपस्या कहीं है सजनों? सच्ची तपस्या ये नहीं है कि नंगे पांव घूमनो। सच्ची तपस्या ये नहीं है कि गर्मी के दिनों में तेज धूप में बैठनो और चारों तरफ अग्नि जलाए बैठनो या काया ने कष्ट देनो, ये सच्ची तपस्या नहीं है। सच्ची तपस्या तो ये है कि आज जीवन भर सत्य रो आचरण करनो, यही सच्ची तपस्या है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जिनके हृदय सांच हैं और तिनके हृदय हरि आप। तो भक्त आत्मा रो पहलो श्रृंगार है साच। साच बोलनो नहीं, अपितु मन, वचन और कर्म सु साच। 3 प्रकार आ साच है। प्रथम साच है मनरो साच। देखो सज्जनों, ये जो बातें हैं दादू दयाल महाराज री वाणी री, जो ये दादू दयाल जी महाराज रा उपदेश है, ये बहुत बहुत सार गर्भित जो वाणी है। प्रथम कहो है कि मन रो साच, यानी मन में कोई रे प्रति भी द्वेष री भावना, कोई रे प्रति भी ईर्ष्या, कोई रे प्रति भी कपट री भावना अंदर नहीं होनी चाहिए। यही मन रो साच। साहिब काज जुरे निस्वासर, कुबद प्रीति ने टारी। कोई प्रकार की कपट भीतर नहीं वे है, कोई री प्रति भी ईर्ष्या रो भाव नहीं वे है। ये मनरो साच है। दूसरो साच है वचन रो। वचन रो कहीं साच है। वचन रे द्वारा सत्य बोलनो, वचन रे द्वारा सत्य बोलनो, झूठ नहीं बोलनो, ये वचन रो साच है। और मन, वचन, कर्म, कर्म भी सच्चा होना चाहिए। मानव ने कभी ऐसो कर्म नहीं करना चाहिए जो शास्त्र विरुद्ध है और जो धर्म विरुद्ध है, और जो अशुभ कर्म है वो प्राणी ने कभी नहीं करना चाहिए। मन, वचन, कर्म सु सच्चो जो जीविया करे है,
वो परमात्मा ने बहुत प्यारो लगे है सजनों, वो परमात्मा ने बहुत अच्छो लगे है। तो प्रथम श्रृंगार है जीवन में सत्य होना चाहिए, जीवन में साच होना चाहिए। फकीरी तन मन पकड़ो सांच। और दादू दयाल जी महाराज भी अपनी वाणी में गायो है,
काज की, सर्व संत महापुरुषों की। सो ही सुहागण साच श्रृंगारा, तन मन लाई बजे बरतारा। वो ही सुहागणी जीव आत्मा है जिरे पास साच रूपी श्रृंगार है। देखो सजनों, आप कथा सुनो हो, जिस समय फूली बाईरा पिता संगरी सहेलियां परिवारा लोग फूली बाई ने कहे, फूली तू कोई प्रकार रो श्रृंगार, कोई भी प्रकार गले में, कोई गले में कान रो श्रृंगार और मस्तक रो श्रृंगार, कोई भी प्रकार तू श्रृंगार ही नहीं करे। तो फूलीबाई बोले कि के करिए एक कंत बिना, झूठो तन श्रृंगार, फूली प्रीतम नहीं रुचेर लेकर माथे बाहर। अरे ये श्रृंगार हूं भगवान मारा राजीव है नहीं, मने भगवान ने प्रसन्न करना है, तो भगवान नहीं प्रसन्न हुआ, वो तो बाहर है केवल। सजनों, ऐसे ही दयाल महाराज कहे, भाव भक्ति प्रेम लिव लावे, और सो ही नारी सर्व सुख पावे। नारी अर्थात जीव आत्मा, वही जीव आत्मा परम सुख की अनुभूति करे। तो पहलो श्रृंगार है सत्य, जीवन में सत्य होवे सजनों। और दूसरो श्रृंगार है वो है भक्ति, फिर भगवान री भक्ति करे, भगवान रो नाम लेवे है। और भक्ति भी कैसी सजनों, भक्ति वह है पूर्ण विश्वास। भक्ति में सजनों दो चीजें जरूरी है, मुख्य है प्रेम और विश्वास। ये दो चीजें जरूरी है, विश्वास जरूरी है। विश्वास रे साथ भगवान रो भजन करे, सुख दुख आवे, हानि लाभ हो जावे है, तो भी भक्त आत्मा जो है वो भगवान री भक्ति नहीं छोड़े। सुख दुख आन पड़े जो भारी, हरक शोक नहीं लावे, ज्ञान खड़कले मन समझावे, रो होनहार सो जाने। सुख दुख में हानि लाभ में भी भगवान ने भूले नहीं, भगवान री भक्ति करे। सजनों, एक साधारण जो जीव आत्मा रिया करे है, वो कहीं करे है कि जब तक अनुकूल परिस्थिति वे तब तक तो भगवान रो नाम लेवे है, और प्रतिकूल परिस्थिति आते ही भगवान रे नाम ने छोड़ देवे, भक्ति ने छोड़ देवे। सब ठीक है घर में, सुख शांति है घर में, सब निरोगा है, धनरो भी लाभ हो रही हो है, तब तक तो भक्ति करे। पर कुछ हानि हो जावे, जैसे कोई अकस्मात मृत्यु हो गई है घर में, या बहुत ज्यादा हानि हो गई है, तो कच्चो भगत है जो भक्ति ने छोड़ दिया करे। अरे आपा तो भगवान रो नाम लेवा और आपा ने तो कुछ लाभ भी नहीं मिले, छोड़ दो, कोई भगवान है और कोई भगवान की भक्ति में लाभ है। तो वो नहीं, भगत ऐसे नहीं व्या करे, भगत ने पूर्ण विश्वास रहे और पूर्ण परमात्मा सो प्रेम रहे। कई लोग तो ऐसो प्रसन्न भी करे हैं, जैसे घर में कोई मृत्यु हो जावे है, कोई स्वर्ग सिधार जावे, शरीर छोड़ देवे है, तो कई फोन करन के महाराज आरती करनी कि नहीं करनी है, राम राम करना कि नहीं करना है। अरे क्यों नहीं करनी है, भगवान री आरती हमेशा करनी। चलो भी समय कई ऐसे शास्त्र में आयो, एक दीपक नहीं जलाना चाहिए, ऐसे भी कई जगह लिखियोड़ो है। पर सजनों, अपनी जो इष्ट देवरी आरती है, वो आरती तो बोलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाओ। 12 मास में चाहे कैसो भी दिन हो, अपन ने भगवान री आरती बोलनी है। चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जावे है, अपन ने भगवान रो नाम लेनो है। वो व्या करे सच्चो भगत। मैं एम्स हॉस्पिटल में एक भाई मिलन गया, तो ये प्रत्यक्ष घटना देखी कि जवान पुत्र शारीरिक तकलीफ के कारण कोई ऑपरेशन हो रही हो और वो अस्पताल में भर्ती हो, और 70 साल रा बिरा वृद्ध पिता पास में बैठा और संध्या री समय आरती बोल रिया, राम राम कर रिया कि चाहे महाराज कितो भी हो, हमारा गुरुजी रुकियोड़ो है कि राम राम सदा करना है। भगवान रो नाम थोड़ी छोड़ना, हानि लाभ होता रहे, जीवन में सुख दुख आता रहे है। सुख दुख तो आता रहे, ज्यों आवे दिन रेण, क्यों खोवे रे बावरार अपने मन को चैन। जीवन में आंधी चले, तेज चले तूफान,
धीर पुरुष अविचल रह, सुख दुख एक समान। वो सुख दुख में भी भगवान रो नाम नहीं छोड़े सजनों, भगवान री भक्ति नहीं छोड़े। भक्ति प्यारी राम को जैसे प्यारी आग, सारा पट्टन जल हुआ और फिर भी लावे मांग। भगत ने भक्ति कैसे प्यारी वेग, जैसे आग री तरह। आग कितनी प्यारी वह, माना कि कोई रे घर में आग लाग गई वेर, आग रे कारणों सारी झोंपड़ी जल गई वेर, सामान बड़गो पूरो, आग नष्ट कर दियो सारो ही, और आग शांत हो गई। तो ये अतना कह वे रोटी बनानी आग री तो जरूरत पड़ी, पाची लगानी पड़े आग। इस तरह ही सारा पट्टन जल मार फिर भी लावे मांग। ऐसे भगत ने भक्ति प्यारी लगे सजनों। और दूसरी बात है, तीसरो जो अंग है भगत रो, वो है प्रेम। प्रेम प्रेम रे साथ भक्ति करे। तीसरो श्रृंगार ये है, कोई प्रकार स्वार्थ नहीं रहे। देखो सजनों, जटे स्वार्थ रिया करे बुटे प्रेम नहीं रिया करे, ये ध्यान रख लेना। और जटे प्रेम वे बुटे स्वार्थ नहीं वे। प्रेम तो वही वे जो निस्वार्थ वे है, कोई भी प्रकार की कामना और स्वार्थ नहीं। तीसरो श्रृंगार ये है भगत रो प्रेम वे, निश्चल प्रेम। कोई भगवान मांग नहीं करे, और सजनों जो मांग करे वो तो भगत है ही नहीं। साधु भाई भक्ति करे सो भक्ता, भक्ति बिना नर भटकत डोलेर, जग जाचण ने मगता। साधु भाई भक्ति करे सो भक्ता। तीसरो श्रृंगार है प्रेम। चौथो श्रृंगार है ज्ञान। ये भगतरु श्रृंगार है। गुरु रे ज्ञान ने ठीक ढंग से समझे, उठने रो, बैठने रो, खाने रो, पीने रो, बोलने रो, सोने रो, ज्ञान अपनी हर क्रिया गुरु ज्ञान रे अनुसार करे। ये है चौथो श्रृंगार। पंचम श्रृंगार है विराग। भगत आत्मा रे दिल में विराग होना चाहिए, संसारिक मोह माया सु विरक्ति होनी चाहिए। ये विराग होना चाहिए, यानी संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब तक जीव ने संसार सु वैराग्य नहीं वे है, तब तक जीव ने परमात्मा रे प्रति अनुराग नहीं वे है। अनुराग वैराग रे बाद में व्या करे। प्रथम वैराग व्या करे, फिर अनुराग वे, फिर परमात्मा रे नाम रे प्रति प्रेम पैदा वे। अब सजनों, अगलो श्रृंगार है, छठो जो श्रृंगार है वो है त्याग। जीवन में भक्त आत्मा रे जीवन में त्याग होना चाहिए। त्याग परमात्मा ने बहुत प्यारो, त्याग जरूरी है सजनों। त्याग रो अर्थ घर छोड़नो, धन छोड़नो, परिवार छोड़नो ही नहीं है। कोई ये सोच ले फलाना व्यक्ति तो धन अरे हाथ भी नहीं लगावे, ये त्याग। तो सजनों, एक गृहस्थी ने कहते धन रे हाथ रुपया रे हाथ में तो लगा तो कहीं कोई गुजारो हुआ है। आज लिखे दरिया गृहस्थी संतकार माया बिना नहीं आओ। गृहस्थी रो काम धन रे बिना नहीं चले। तो चले कहीं अभी बताओ, आप अपनो घर ले बैठा हो, आप लोग इतने लोग गुजर बसर करो, आप लोगों ने पता है। आज दुनिया रा लोग त्याग रो अर्थ तो ही माने हैं कि धन नहीं लेनो ये त्याग है। अरे ये तो घर रो त्याग कर दियो, ये धन रो त्याग कर दियो, ये पत्नी रो त्याग कर दियो, ये पुत्रों रो त्याग कर दियो, ये त्याग नहीं है केवल। हाँ, ये कुछ हद तक त्याग है, छोड़नो है। पर सजनों, असली त्याग कहीं है। असली त्याग है काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या और संसारी चीजों में आसक्ति छोड़नी ही असली त्याग। महात्मा क्यों है, कंचन तजना सहज है, सहज तिरियारा नहीं। मान बड़ाई ईर्ष्या दोरी तजनी
बोलो राम जी महाराज की। कंचन तजणो सहज है, सोनेरो त्याग सहज है। देखो सजनों, दरियाव जी महाराज दो प्रकार की माया बताई। एक माया है मोटी माया और एक माया है जीणी माया। मोटी माया है ये दिख रही है, जो से भाई खेती बाड़ी है, बड़ो बंगलो है, गाड़ी घोड़ा मकान है, कुटुंब पारिवारिक लोग है, ये मोटी माया है। दरियाव जी महाराज की मोटी माया सब तजे, पर जीनी तजी नहीं जाए। जन दरिया जीनी तजे रहे राम लिव लाए। जीनी माया कहीं है मान। अरे लोगों ने मान रही इतनी भूख है, आप पूछो मत, इतनी भूख। और आप सजनों, कोई आप लोगों ने तो भक्त लोगों में तो फिर भी मान दी कोई इच्छा नहीं। आप में यदि मान रही इच्छा होती तो अटायर सामी इतरे ही साधारण दरी मात नहीं बैठता। मान रही इच्छा किन व्या करे सबसु ज्यादा। एक तो जिरे पास में पद व्या करे, पद सु भी आदमी रे मन में मान आ जावे, मैं मोटो हूं, मैं मंत्री हूं, मैं एमएलए हूं, एमपी हूं। अभी सत्संग वह है, कई बार मंत्री एमएलए आयोजन बनो मान करना पड़े। अभी आप लोगों ने कोई मान रही इच्छा नहीं है, पर मैंने मान रही इतनी भूख है। एक समय एक कथा हो रही और मैं भूलवश कोई नेता रो नाम भूल गयो, सामरा फोन कर दियो कि कहीं है महाराज। अरे मैं क्यों कहीं हो भाई, कि मारो नाम कौन लियो। अब मैं क्यों भाई भूल गया, अब किरो किरो नाम ले वहां, अब नाम नहीं लियो। ये मान रही भूखी तो है। सजनों, एक गृहस्थी नहीं एक भेगधारी ने भी मानवे दे अभिमान और बेगरी बड़पन रंज मात्र ना होई। दीन दयाल दया के सागर और ज्ञान गुना से होई। बेगरी भी अभी मैं भेगधारी हूं, मैं तो भेग धारण करूं, ये भी अहंकार हो जावे। मान बढ़ाई एक दूसरे रे प्रति ईर्ष्या। सजनों, ग्रस्त में भी ईर्ष्या और भेगधारी लोगों में भी बड़ी भारी ईर्ष्या देखने वास्ते मिले। मैं आज साधु समाज में रहा हाँ, कितनी भयंकर ईर्ष्या है एक दूसरे रे प्रति। मैं ये बात ने भली भांति समझा हाँ। देखो आप कई दफे बोलने में ऐसे बोले है जैसे लगे है कि एक दूसरे के प्रति पूरी ईर्ष्या। आप लोगों ने तो इतो ध्यान रखो, बाकी तो एक बुक कितना कान है, सब समझो आप। तो ये ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए सजनों। महात्मा कहे यदि ईर्ष्या है एक दूसरे के प्रति, मान बढ़ेरी भावना है, तो वो जीवात्मा देख लेनो भगवान बहुत दूर है। ये देखो आप गंगादास जी महाराज, दाता गुलाबदास जी महाराज, यारो जीवन बहुत दिव्य हो सजनों। मेरे पास है के साथ जो भक्त रहता है, मेरे साथ जो संत रहता है, वह कहता है कि रंज मात्र भी ईर्ष्या, किंचित मात्र भी अहंकार अभिमान कोई प्रकार नहीं हो। इतनी सहजता और सरलता में महापुरुषों के जीवन में वो डिग्री और वो भावना अपने भीतर आवे सजनों, जद बात बने। मान बढ़ाई और ईर्ष्या तजनी ये भी बहुत दोरी सजनों। और ये जीनी माया कोई तज देवे है, वही असली त्यागी है, वही त्यागी है सजनों। ए चीजा ने त्यागनी है। सुखराम जी महाराज कहो के रमता संग रमोणी जग में मन को इस कीना ई पद में आयो है के कुबुद कामनी छोड़ी राजा ऐसा भेग हमारा। मैं कुबुद रूपी कामिनी स्त्री ने छोड़ी हूं, हीरो त्याग कर दी हूं। तो भक्तरो आभूषण है कि भक्तरी जीवन में त्याग होना चाहिए। अगलो आभूषण कहीं है भक्तरी जीवन में, भक्तरी जीवन में संतोष होना चाहिए। संतोष अति जरूरी है सजनों। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति नहीं होई। भक्ति करे कोई सूरमार जाति वर्ण कुल होई। कोई प्रकार संतोष रो अर्थ कहीं है, संतोष रो अर्थ सीधे भाव सु ये समझ सको जो मिले है बिमे ही प्रसन्न रहे है। जो मिल गयो बिमे प्रसन्न के ठीक है भाई, अपनो गुजारो हो जाए।
अगलू श्रृंगार कहीं है भक्तात्मा रो धीरज। धीरज होना जरूरी है। कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखे और धैर्य के साथ भक्ति नहीं छोड़े, धीरज रखे जीवन में, ये श्रृंगार है। अगलो श्रृंगार है समा। कहीं श्रृंगार है समा। समा भगतरो श्रृंगार है। मान अपमान कोई मान कर देवे तो कोई संसारिक अपमान भी कर देवे भक्तरो। मान अपमान दोनों जोड़ा है। सब मान करने वाला नहीं है संसार में। कोई संत रो मान कर देवे तो कोई संत रो अपमान कर देवे है। भगत रो मान अपमान में शत्रु मित्र री भावना नहीं रखे, सब ने क्षमा कर दे। मान करे कोई अपमान करे भी ने भी क्षमा कर दे। समारो दिव्य गुण भगतरे जीवन में वे है। पंचशील भगतरे जीवन में वे है। इस तरह ये 16 श्रृंगार बताया है, जिनमें एक श्रृंगार में विरह वह है। विरह भी भगतरो श्रृंगार है। जैसे विरह अर्थ कहीं है कि मन में एक कमी सी महसूस होनी कोई चीज री। सजनो रोनो कद आवे जब कोई बात री कमी महसूस हुए है। बताओ आप कि भाई अरे भी आज मेरी कमी खल रही है, कमी महसूस हो रही है, तो आंखों में अश्रु धारा बह चले। इतने ही भक्त आत्मा रे मन में हर दम ये कमी खलती रहे, मन में ऐसो भाव रहे अरे परमात्मा नहीं मिला है, परमात्मा रा दर्शन नहीं हो रहा है। इस जीवन में परमात्मा नहीं मिली तो फिर कब ऐसो योग बनी। विरह भक्त आत्मा रो श्रृंगार है। और विरही भक्त गायो है अपनी वाणी में, ये निष्कामी पतिव्रता निष्काम भाव रे साथ विरह करे। सायब मिलो मेरे से आ
सदगुरुदेव भगवान की। ऐसे विरह आरत भाव रे साथ भक्त पुकार करे साईं, ये परमात्मा मिलने री तलप जो है, तड़प जो है, ये भक्त आत्मा रे जीवन में वे, तो ये एक श्रृंगार है भक्त आत्मा रो विरह। सजनों, संत भक्त तो भगवान प्रार्थना करी है, भगवान आप विरह प्रदान करो, भक्ति कराओ दास से विरणी दो चेरी, तलब बिना नहीं सजे भक्तिया तेरी। हे भगवान आप कृपा करो और विरह प्रदान करो। सजनों, विरहरे अंग में दादू दयाल जी महाराज विरहरी बहुत साखियां लिखी, जारे माध्यमों विरहरे विषय में बतायो, विरही भक्तात्मा री बात बताई। अस्तु अट ये प्रसंग ला आपने वापिस कि ये श्रृंगार है विरह, और विरहरे बाद में श्रृंगार है निर्धोखा। निर्धोखा ये श्रृंगार है। भक्त आत्मा कोई रे साथ में भी दगो नहीं करे, धोखो नहीं करे। मित्र सम सबने एक समान समझे, शत्रु है मेरे प्रति भी मित्र सम बर्ताव रखे। और अंतिम श्रृंगार है भक्ति कर निज जीव उबारे, भगवान रो भजन कर और स्वयं रो कल्याण करे। पंच आभूषण पीव करी सोले सब ही ठाम, सुरती सुंदरी ये श्रृंगार कर ले ले पीव को नाम। ये व्रत सुंदरी ले रहे तो सदा सुहागण होई, दादू भावे पीव को वासम औरन कोई। दादू दयाल जी महाराज के ये व्रत, व्रत रो अर्थ कहीं व्या करे सजनो, व्रत रो अर्थ व्या करे है एक नियम। ये व्रत ले ले मतलब ये धारणा धार ले वे पक्की, ये व्रत धारण कर ले जीवन में, सोले श्रृंगार रो व्रत। ये व्रत सुंदरी ले रहे तो सदा सुहागण होई, दादू भावे पीव को तासम औरन कोई। वो भक्त आत्मा भगवान ने प्यारी लगे है। साहिब जी का भावता कोई करे कलिमाई, मनसा वाचा कर्मना दादू गटगट नाई। दादू दयाल जी महाराज करे ये भगवान ने प्रिय वस्तु है, और ऐसो कार्य करने वाला लाखों में कोई एक भक्त आत्मा रहा करे, लाखों में कोई एक। दादू गटगट नाई, प्रत्येक गट में ऐसा भाव उत्पन्न नहीं रहे है। आप देख लो सजनों, संसारिक लोगों के बीच में आप रहा तो संसारिक लोगों रे मन में तो ज्यादातर धन माया, संसार परिवार, राग द्वेष ईर्ष्या अवगुण दुर्गुण यही आपने नजर आए। सत्य प्रेम दया करुणा भाव भक्ति विरह वैराग ये तो कोई लाखों में एक जो भक्त आत्मा रहे है मेरे दिल में रहे है। जैसे चंदनरो वन, चंदनरो पौधो है, चंदनरा कोई वन नहीं है, वन नहीं या करे, हजारों वन में पौधा उगे है, भी में कोई एक चंदन हुआ करे। चंदन दुर्लभ है, समझ गया ना। सिंह जो है कोई सिंगरा टोला नहीं हुआ करे, चंदन वन नहीं हुआ करे। हर हाथी रे मस्तक में मोती नहीं हुए है, हर सर्प रे पास मणि नहीं हुआ करे है, हर पर्वत में कोई विशेष धातु नहीं निकले है। बताओ, ये तो दुर्लभ है। और सजनों आपने पता ही है कि जो भी कीमती संसार में वस्तु है वो दुर्लभ व्या करे है, दुर्लभता रे कारणों ही मेरी कीमत व्या करे है। हीरा री इतनी कीमत क्यों है कि हीरो सहज मिले नहीं। हीरा री जो धातु है, हीरो जो है ये बहुत दुर्लभता से प्राप्त हुए, ये कारण मेरी कीमत हुए है। इस तरह सजनों भक्त आत्मा लाखों में एक व्या करे है। आज कितने वर्ष होने ने है सजनों? आज लगभग 600 वर्ष होने वाला है। नजर नहीं आवे कोई मीरारी भांति कोई दूसरो नजर आयो 600 वर्षों में? कहीं 600 वर्षों में और भी नर नारी संसार में भी आ, पर मीरा तो मीरा ही सजनों, वो लाखों में एक व्या करे है मीरा जैसी भक्त आत्मा।
संत महात्मा साधु भेषधारी भी आपने खूब मिल जाए, पर कोई भी श्रेणी रहा व्या जी श्रेणी में दरियाव जी महाराज व्या नहीं, नहीं, ऐसे दुर्लभ है, कम है। और कोई में है ऐसे सद्गुण बलियारी है। तो दादू दयाल जी महाराज और कहे, अब निष्कामी पतिव्रता रे अंग में दादू दयाल जी महाराज लिखे, आज्ञा माही बैठे उठे आज्ञा आवे जाय, आज्ञा माही लेवे देवे आज्ञा पैरे खाए। बोलो राम जी महाराज की। आज्ञा माही बैठे उठे आज्ञा आवे जाय, आज्ञा माई लेवे देवे आज्ञा पैरे खाई। भक्त आत्मा कैसी व्या करे कि भगवान री आज्ञा अनुसार ही वो बैठे। जो अपना शास्त्र, जो अपनी गुरुवाणी, जो अपनो गुरु धर्म आज्ञा दिए भी जगह माते ही बैठे, हर जगह नहीं बैठे। सजनो संसारिक व्यक्ति तो कटे ही बैठ जावे, 5 लोग गट्टा मात बैठ गया, बस गप्पा ठोके लौटी बैठ जाओ। कोई बीड़ी पी रियो है, कोई चुगलियां कर रियो है, कोई ताश पत्तो खेल रही और बुटे ही बैठ जावे। पर भक्त आत्मा तो गुरु री आज्ञा रे अनुसार ही बैठे। और गुरु संत परमात्मा री कई आज्ञा है, कटे बैठनो है, कटे संतों री संगत वे तो जाहिर बैठ जानो है। बताओ, कटी भगवान री चर्चा वे तो भी जगह माते बैठनो है, हर कोई जगह माते वो जाहिर बैठे नहीं। महात्मा कहो, पर हरिएवा ठोड़ चर्चा नहीं नाम की, आराम बाजिंद बिना दुलेरी जानर क्यों किस काम की। हर ठोड़ माते नहीं बैठे। देखो सजनों, बैठने रो भी बहुत भक्त आत्मा विचार करने बैठे, और विचार कर नहीं बैठना चाहिए। विचार कर नहीं बैठा सज्जन आदमी है जो कदे एडी जगह में नहीं बैठे, जैसे पास में ठेको बुटकुरी डाल थोड़ी बैठा कि नहीं अट बैठा हो। कहीं कहीं लोग अटकट बैठे भाई आज, तो वो गुरु री आज्ञा अनुसार ही बैठे। वो गुरु धर्म के भाई अपने कट बैठना। ये भी ध्यान रखे, कुछ संगति रे लोगों ने साथ नहीं बैठे। अरे रहते कहन बैठो आज, ये भी लोग कहते हैं। तो आज्ञा माई बैठे, आज्ञा माई बैठे, गुरु आज्ञा रे अनुसार ही मेरी बैठक रहे। आज्ञा माई उठे, आज्ञा रे अनुसार ही वो कार्य करे। कहने रो अर्थ आज्ञा आवे जाए, आज्ञा रे अनुसार ही बीरो आनो जानो रहे है। गुरुमुखी रो संबंध, गुरुमुखी रा सगा, गुरुमुखी रो आनो जानो किरे साथ रहे है भाई। मेरी मजलिस कहीं वह है, मेरी मजलिस गुरुमुखी ही वह है। हर कोई जट नहीं बैठे। कहनी जेड़ो आदमी वे नहीं, वो बेड़ी मंडली में ही बैठे। शराबी मंडली कहीं है, शराब पान करने वाला। अमलदार री मंडली कौन है? अमली व्यक्तियों री मंडली है। तो भक्तों री मंडली भगत ही है। वो भी जगह माते आए जाए, अपने गुरुद्वारे आए, संतों री सत्संग में आई जाए। आज्ञा आवे जाए, आज्ञा माही लेवे देवे। गुरु जो शास्त्र, गुरु धर्म, परमात्मा रे संविधान में आज्ञा दी है कि कब लेनो चाहिए, कैसे लेनो चाहिए और किने देनो चाहिए, ये भी आज्ञा है गुरु धर्म में। आज्ञा माई लेवे देवे, आज्ञा पैरे, आज्ञा अनुसार ही पैरान वे है। अपनो गुरु धर्म री कई आज्ञा है, अच्छो पैरान होना चाहिए मानव रो, बद्दो पैरान नहीं होना चाहिए। एकदम से मान मर्यादा रा वस्त्र पहनना चाहिए, चाहे नर हो, चाहे नारी हो, चाहे साधु हो। एक सबरी मर्यादा अनुसार मेरी वेशभूषा होनी चाहिए। ये मर्यादा है गुरु धर्म री। आज बताओ कि जो अपने क्षेत्र में पहना हो है वो कितो मर्यादित पहना हो है, चाहे पुरुष लोगारो हो, चाहे माता बहनारो हो, आपे सब मर्यादा में वस्त्र पहनोड़ा। हाँ तो एकदम से सब अच्छा लगा। हाँ, और अभी एक भी आदमी अमर्यादित कपड़ा पहनोड़ा जावे तो वो आपे लोगों ने कितो अटपटो लगे। ये गुरु धर्मी लोगारो पैरान है, बिरु पतो चाल जावे कि ये गुरुमुखी है। बल्कि आज रे समय में आप जब शहरों में जाओला, जटे पाश्चात्य संस्कृति रो आगमन वियो है, लोगारो पैरान इतो बिगड़ गयो है जीरी कोई सीमा नहीं सजनो।
एक सज्जन आदमी तो वे लोगों रे पास भी चलियो गयो वह तो बिने शर्म आवे, अरे ये प्राणी अपनी मर्यादा कैसे भाई छोड़ रियो है। पहनावे रो भी विशेष फर्क पड़े। अब यार ये चादर पहनियोड़ी है, ये सफेद वस्त्र पहनियोड़े जन थई प्रणाम करो बाप जी राम सतराम। बाप जी पेंट बूट फेर आएगा वे तो फिर बाप जी इनको राम सामा करे भाई। एक आदमी अब पुलिस की ड्रेस में आवे तो हम तो यहाँ को माने भाई पुलिस है, फौज में है तो फौजी ड्रेस में ये भाई सेनारो सैनिक है, वृद्धि है। वृद्धि रो भी प्रभाव है। विद्यालय में बालकों की वृद्धि भी आ करे कि यही वृद्धि पैरनी है। गुरु पढ़ावे बेरी भी वृद्धि भी आ करे है। फौजीरी वृद्धि वह, डॉक्टरी वृद्धि वह, वकीलरी वृद्धि वह, संतरी वृद्धि वह, ऐसे भक्तरी भी वृद्धि वह। मैं कई दफे सत्संग में ये वृद्धि के विषय में कहूं। जिस समय खेड़ापा आदि आचार्य रामदास जी महाराज सिंहस्थल गुरु दीक्षा लेने गया हा, बीरू पूर्व में कई पंथा पंथी में गया हा, कई गुरुओं से उपदेश लिया। बारे गुरु हा पूर्व में रामदास जी महाराज तो कई रंग बिरंगा में के वस्त्र पहनोड़ा हा। गुरु जी विनती करी कि गुरुदेव मैं कैसा वस्त्र पहनूं, तो हरिराम दास जी महाराज की शुक्ल वर्ण है आदि संप्रदा, आप सफेद वस्त्र धारण करो। कैसा वस्त्र? सफेद वस्त्र धारण करो। वस्त्र तो सब अच्छा ही है पर सजनो सब उत्तम कोई है तो सफेद है, श्वेत वस्त्र है। संतों की वाणी में श्वेत वस्त्र की बहुत महिमा आई। आप देख लो कबीर साहब कैसा वस्त्र पहनता, श्वेत। दरियाव जी महाराज कैसा पहनता, श्वेत। दादू दयाल जी महाराज रा वस्त्र कैसा, श्वेत। रामानंद जी महाराज रा वस्त्र कैसा, श्वेत। रैदास जी महाराज रा वस्त्र कैसा, श्वेत। श्वेत सफेद वस्त्र ही आपने नजर आई। ये आदि संप्रदाय है, ये अन्य रंग बिरंगा वस्त्र है जिका छोड़ो, सफेद वस्त्र पहनो। संप्रदायों में फिर धीरे धीरे कई परंपराओं के कारणों अलग वस्त्र भी हुआ है, वो अलग बात है। जैसे दाता श्री गुलाबदास जी महाराज खाकी रंगरा वस्त्र पहनता है। वे क्यों पहनता है? क्योंकि अधिकतर गुलाबदास जी महाराज जंगलों में रहता है, कांकड़ में रहता, जमीन माते ही बैठ जाता। जन सफेद वस्त्र कहीं के मेला ज्यादा हो जाता। जन वे कहीं करता वे सफेद हाथों पहनने वाला सफेद ही वस्त्र, वे सफेद ने कहीं करता कोयला राखता तो कोयला रे अंदर सु निकाल देता। जन वे थोड़ा काला सा खाकी रंगरा हो जाता तो कोई भी मेरे बैठता कटई तो ही ऐसे वे गंदा कपड़ा री तरह नजर नहीं आता। पर सफेद वस्त्र जो है ये आदि संप्रदा, तो आप सफेद वस्त्र पहनो। आज भी देख लो, आज अपने क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोई पहरा हो बूढ़िया लोग रहे तो सब देख लो आप सफेद ही सफेद नजर आ रही है। चलो सफेद भगवा काला वस्त्र जो भी वस्त्र हो पर मर्यादित हो, ये आपा ने विशेष ध्यान रखना। एक मर्यादा हुआ करे है सजनों। आज कोई भी नारी मर्यादित वस्त्र पहने हैं तो सजनों कठे भी वो चली जाए तो मेरी लोग मर्यादा करी, बिना आदर दे बिना इज्जत दे। आज वो है मर्यादित वस्त्र पहने हैं तो कठे ही जाए तो बिना आदर ही दृष्टि नहीं देखे। बताओ आज बड़े स्तरों माते आप देख लो, तो जो भी अपनी पारंपरिक मर्यादित वेशभूषा में रहे हैं बीरो अपनो एक अलग प्रभाव दिया करे है सजनों। तो आज्ञा पेरे आज्ञा खाई। दादू दयाल जी महाराज कहवे संत गुरु लोग जो आज्ञा दी है मेरे अनुसार ही खावे पीवे है। आपने कई खाने पीने की आज्ञा दी है, अंजल खाने पीने की आज्ञा दी है, अन्य कोई मांस मट्टी तंबाकू इत्यादि दुर्व्यसन करने की संत आज्ञा नहीं दी। आज्ञा माही बैठे उठे आज्ञा आवे जाय, आज्ञा माही लेवे देवे आज्ञा पेरे खाई। वो भक्त निष्कामी पतिव्रता है। आज्ञा माही बाहर भीतर आज्ञा रहे समाय, आज्ञा माही तन मन राखे दादू रह लिवलाय। बोलो राम जी महाराज की। आज्ञा माही बाहर भीतर, बाहर संसारिक लोगों से कैसो व्यवहार करनो है ये भी गुरु आज्ञा रे अनुसार करे। भीतर अंदर भाव कैसा रखना है ये भी गुरु आज्ञा रे अनुसार रखे है।
आज्ञा रह समाई, आज्ञा माहे तनमन राखे, दादू रह लिवलाई। आज्ञा में ही तनमन राख और राम नाम रो सर्वे सुमरण करे है सजनो। ऐसे भक्त निष्कामी पतिव्रता आत्मा ने बारंबार प्रणाम है। आगे दादू दयाल जी महाराज और लिखे, दादू पतिव्रता ग्रह आपने, करे खसमरी सेव, ज्यों राखे त्यों ही रहे आज्ञाकारी देव। बोलो राम जी महाराज की। पतिव्रता ग्रह आपने, करे खसम की सेव, ज्यों राखे त्यों ही रहे आज्ञा माही देव। अब देखो सजनों, लौकिक में भी आप ये बात न समझ सको। दादू नीच ऊंच कुल सुंदरी सेवा सारी होई, सदा सुअगणी कीजिए रूपन पीजे धोई। देखो सजनों, जैसे एक नारी अपने पति की आज्ञा माने, पति की आज्ञा रो पालन करे, पति अपने पत्नी री बात ने भी ठीक ढंग से समझे, तो वो पत्नी जो है वो पति ने प्रिय लगे। बताओ आप कि नहीं ये आज्ञाकारी है, ये बहुत सुसंस्कारी। और यदि कितनी भी वो सुंदर रूपवती है, यदि आज्ञा नहीं माने तो वो प्रिय नहीं लगे। बेटो चाहे कितो भी सुंदर है, कितो भी खूबसूरत है, यदि वो पिता की आज्ञा नहीं माने तो पिता ने अच्छो लगेगा नहीं लगे। चाहे कालो है, चाहे रंग रूप बीरो कैसो ही है, यदि वो पिता की आज्ञा माने तो पिता ने बहुत प्यारो लगे है सजनों। इस तरह ही दादू दयाल जी महाराज लिखे कि नीच ऊंच कुल सुंदरी और सेवा सारी होई, सदा सुहागणी कीजिए रूपन पीजे धोई। अरे दादू दयाल जी महाराज के कहीं रूप ने कहीं धोर पीवे, कहीं अपने कहावत ने कहीं रूप ने कहीं भाई कोई ज्यादा सुंदर है तो कहीं रूप ने धोई न पिए, नहीं आज्ञाकारी होवे। ऐसे ही भक्त आत्मा चाहे किसी कुल में जन्मी, पर वो आज्ञाकारी वे है, आज्ञा माने है और भगवान रो भजन। पतिव्रता ग्रह आपने रे करे खसम की सेव, ज्यों राखे त्यों ही रे आज्ञाकारी देव। दादू जब तन सौंप्या राम को तो सन का क्या व्यभिचार, सहज सील संतोष सत प्रेम भक्ति ले सार। हे जीवात्मा, यदि तने परमात्मा ने प्रसन्न करना है तो छोड़ अन्य कले कल्पना और अपने चित्त ने भगवान रे चरणों में अर्पण कर दे। गायो है संत महापुरुष वाणी में, बजाओ। हाँ जो तू पिया जीरी लाड
महापुरुषों की। जे तू पिया जी की लाडली पीव अपना कर लीजे और कले कल्पना मैट के चित चरणा में दीजिए। हे जीव आत्मा, तू परमात्मा री प्यारी है तो परमात्मा ने अपना मान ले। कले कल्पना कल है, कले कहीं है, ये संसारी कले ही है और कहीं सजन। राग द्वेष बेर भाव थारा मारा री भावना ई कले ने छोड़ और कल्पना छोड़। कल्पना कहीं है, मनोविकार भरम संसारी इच्छा यही कल्पना है। त्याग कर दे कले और कल्पना रो और अपने चितने भगवान में लगा ले। पीवजीरा मार्ग कठिन है, ज्यों खंडेरी धारा डिगमगी सो गिर पड़े नहीं उतरे। ये परमात्मा प्राप्ति रूपंत है। दो शब्दों में, एक में तो बतायो कठिन है और दूसरे में बतायो सरल है। सजनों, कठिन कैसे है? कठिन ये है कि भक्ति मार्ग में यदि रति भर भी जीव चूक जावे तो सजनों चूकता ही वापिस 84 है। एक आदमी पूरे दिन व्रत रखे है और भूल भर से इतना एक ही ग्रास ले लेवे तो वीर व्रत वो खंडित हो जावे। ई विधि ही आपे इतो नियम सेम रखा और एक भी अपनो ऐसो कर्म हो गयो है जिसमें कर्म में चूक हो गई है और नहीं करने वालों कार्य आपे कर दियो तो सजनों जैसे पतिव्रत धर्म खंडित हो जावे है इस तरह ही भक्ति रो धर्म भी खंडित हो जावे। तो कठिन है क्योंकि तुलसी तेरा भजन में रतियन चाले खोट के सरायो रेण कारबंदी नहीं जड़की। जैसे रेणु का सतीर उदाहरण दियो, ये राम धर्म, ये परमात्मा रो जो धर्म गुरु धर्म है, ये भी पतिव्रत धर्म री तरह है। जैसे एक पतिव्रता रो उदाहरण दियो वाणी में भक्तमाल में रेणुका जमदंगनी ऋषि री पत्नी ही जमदंगनी नामरा ऋषि री पत्नी ही वो पतिव्रत धर्म रो पालन करती, भगवान रो भजन करती। पतिव्रत धर्म कहीं दरिया पतिव्रत राम से दूजा सब ये विचार दूजा दे के वीर सम गणनहार भरता। वो अपने पति री आज्ञा मानती, पति भी भगवान रा भगत और वो भी भगवान री भक्ता। दोनों पति पत्नी भगवान री भक्ति करता और मेरे पास में इतनी शक्ति कि वह हमेशा गंगा स्नान करने जाती। जन स्नान करिया रे बाद में मेरे पास वो कहीं करती कपड़ा में पानी रिपोर्ट बांध ले रहा जाती। जिन्हें कपड़ा में मेरे गुरु धर्म में पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति कि कपड़ा में पानी रिपोर्ट बन जाती। कपड़े में पानी रिपोर्ट बन जाती जद हमेशा लाती अपने पति री स्नानार्थ। एक दिन कहीं ये सजनों को वो स्नान करने गई और जल में एक केस बह रही हो। देख रेणु का केस सरायो और दिन जननी ऐसो सुध जायो। कैस तो कैसारो गुच्छो हो ऐसे और इतना चमकीला और सुंदर केस कि रेणु का कह रही है वाह वाह ये केस इतना सुंदर है। जन वो पुरुष पतो नहीं कितना सुंदर है। बस सजनों वो इतनी ही महिमा कर दी और जैसे ही वो स्नान करिया रे बाद में हमेशा री तरह पानी री वो पोट बंधने बांधती। पर आज जो भी कपड़े में पानी हो जो ठहरी हुई नहीं वो पानी जीव ऋतु निकल गयो। अब सजनों वो अपने पति रे पास आई, पड़ी बिलखा ने आश्रम आई रे मुनि के वे जल क्यों नहीं लाई, तो जल क्यों नहीं लाई कि आज कपड़े में नीर ठहरियो नहीं। तो भी समय जमदंगनी ऋषि कहे हे रेणुका कोई चूक हो गई है थारो, बताओ कहीं चूक हुई कि जल बहतो है केस सरायो और से स्वभाव में व्रत गमायो। एक जल बहते हुए केसरी स्नाना करती भी कारण सु मारो धर्म में पतिव्रत नष्ट हो गयो। अब नष्ट हो गयो तो अब कहीं करूं, तो वापिस कह तू परमात्मा माफी मांग, परमात्मा करुणा कर
बख्शिया गुना राम गुण गाओ, वापिस भगवान रो भजन कर और ये निश्चय कर कि मैं भगवान ये भूल कभी भी अब नहीं करूं। देखो भगवान मौको भी दियो अपने लोगों ने, यदि कोई अपने कर्म में, अपने कोई आचरण में, संसार में रहते हुए कोई भूल हो जावे तो आप पर भी भूलने स्वीकार करो, जैसे रेणुका स्वीकार करी भी भूलने, इतनी स्वीकार कर और फिर भगवान रो भजन करते हुए भविष्य में वो चूक नहीं वे, ये संकल्प लेते हुए यदि भगवान रो भजन करोला तो भगवान भी भूलने भी क्षमा कर दे। तो सजनों, एक तरफ कठिन है पर दूसरी तरफ सरल है, क्योंकि भगवान री प्राप्ति रा मार्ग में दया है, प्रेम है, करुणा है, शील है, संतोष है, तो वो मार्ग तो सुखरू मार्ग है। बताओ, भगवान री प्राप्ति रे वास्ते तो सजनों की करना ही नहीं पड़े। संसार री कोई भी वस्तु री प्राप्ति करने वास्ते आपने बहुत प्रयत्न करना पड़ी। जैसे कोई आदमी चाहे है कि मने धन प्राप्त हुए तो इन्हें कितो अवलंबन करना पड़े, घर छोड़ विदेश में जाना पड़े। बताओ आप, बिना झूठ बोलना पड़े, रिश्वत लेनी पड़े, चोरी करनी पड़े, और वो रिश्वत लेवे, चोरी करे, घरों बाहर जावे, डर भय अशांति भी सदा मन में रहे। पर परमात्मा री प्राप्ति रो मार्ग, भक्ति रो मार्ग तो इतो सरल है जिमें तू सजनो केवल पुष्प ही पुष्प बिछावड़ा है। यदि अपने गुरु धर्म रो पालन करा, सच्चाई रे साथ रहते हुए अच्छो कर्म करा तो अपनो ये लोक भी ये सुख में बीते और परलोक में भगवान री प्राप्ति हुए है। प्यूजीरा मार्ग सुगम है, तेरी चाल अनेड़ा, थारी जो चाल है यही ठीक नहीं है प्राणी। नाच नहीं जाने बावरी के आंगन टेढ़ा, नाचन तो खुद को जाने के आंगनो सही खुद। अब जो नचारी वे भी तो भाई नाच कटी जावे। तो कहने रो तात्पर्य यह है कि मनवो चंचल चारों दिस फिरे, पतिव्रता केवावे, सेवा लागी आंद्री प्यू कैसे पावे। मन तो इतो चंचल है, चारों दिशा में भाग रही है। दिन्नी कमाई लूं, यही कर लूं, वही कर लूं, संसार नहीं राजी राख लूं, भगवान नहीं राजी कर दूं, तो ऐसे नहीं वे सजनों। सेवा लागी आंद्री प्यू कैसे पावे। सजनों, और के एक पीव खोजत ब्रह्मा थक्या, सुरनर मुनिजन देवा, कहे कबीर धर्मी दास ने करनी संतोरी सेवा। तो सजनों, आज्ञा माही बैठे उठे, आज्ञा आवे जाए, आज्ञा माही लेवे देवे, आज्ञा पेरे खाई। नारी धर्म पतिव्रत ही एक मानी जाय महान, पतिव्रत में नारी कार बहु में नहीं कोई मान। कितनी सुंदर सा की लिखी। देखो, आज्ञा रे विषय में उदाहरण दिए, पतिव्रता रो उदाहरण देते हुए ये जीवात्मा ने समझाई है। गुरु आज्ञा, गुरु धर्म री आज्ञा में जीव ने कैसे रहना चाहिए। जैसे एक पतिव्रता नारी पति री आज्ञा में रहे। एक अरब देश में कटियारी नाम री पतिव्रता ही, कई नाम हो, कटियारी पतिव्रता, जीरो नाम हो फातिमा, मुसलमानों रे गरी। वो अल्लाह खुदारी बंदगी करती रीते जो नियम धर्म में गाड़ी ही पूछो मत। फिर पति जो हो वो बकरियां चरातो हो, गरीब घर, और वो पति री हर एक बात नहीं मानती। अब एक दफे कहीं यो सजनों, ये महिमा पहुंच गई राजा रे पास, बुटारा बादशाह जो मेरे पास। तो बादशाह एक दिन अपनी उर्मा ने कहे, ये हे रानियों, ये नगरी में तो नारी है तो एक वो फातिमा है, फातिमा मेरे पास ऐसो कहीं है कि आप मेरा दर्शन तो करो सही। वो कैसे भगवान री भगत है, कैसे पतिव्रत धर्म रो पालन करने वाली है। तो उर्मा रे मन में आई कि मैं भी मेरा दर्शन करने जाऊं। तो उर्मा दूसरे दिन बादशाह री उर्मा गई मेरे घर, पति देव गियोड़ा बकरियां चराने वास्ते। अब घर रो गेट बंद हो तो बाप रानी दरवाजो बजायो, गेट खोलो। अंदर सो आवाज आई कि मैं गेट नहीं खोलूं, मारे पति रे आज्ञा ने। अरे क्यों, मैं उर्मा हूं। क्यों उर्मा है तो बढ़िया भाई, पर मारा आज्ञा ही नहीं है तो कहीं करूं मैं नहीं खोलूं गेट। उर्मा आएगी घर तो उर्मा कहो
उर्मा ने कहे कि मैं कल मारे पति शू आज शाम आज्ञा ले कल पधार जो। वाह उर्मा गई अपने घर। फातिमा साम रहा अपनो जो पति आयो बकरियां चराते हो कि पतिदेव आज बात सारी रानी आई उर्मा आई पर मैं आपकी आज्ञा बिना दरवाजो नहीं खोलियो। पति क्यों कल दरवाजो खोल दीजिए। ठीक खोल दे दरवाजो। दूसरे दिन आई दरवाजो बजाते दरवाजो खोल दियो। क्यों मैं आपसे बातचीत करने आई हूं। क्यों पति खाली दरवाजो खोलने की आज्ञा दी है बातचीत करने की नहीं दी। वो आज्ञा सिर्फ दरवाजो खोलने की दी बात करने की नहीं दी। वाह भाई अब वो कहीं करे उर्मा कोई बोलनी नहीं चाहे तो बिन बोलाना कोई हरेरी बात थोड़ी। वापिस उर्मा गई कर क्यों बाकियों में कल पति ने पूछ फिर बात करूं तार। वाह सजनो शाम पति आया यार क्यों आप बात करने रुकी हो है कि कल बात कर लीजिए पर बात इतनी कर जे जितनी वो पूछे भी तो जवाब दई तो बती बात मत कहेगी। ठीक है दूसरे दिन वो आई वापिस। ये उदाहरण दियो जा रही है भगत आत्मा ने भी तेरे धर्म रो पालन करनो है। अब आप ही तेरे रेवला तो फिर काम ही नहीं चलेला भैया। अपनी एक ये उदाहरण दियो जा रही है कि कैसे अपने गुरु धर्म री भक्ति मार्ग में आज्ञा में रहनो है। गुरु धर्म री आज्ञा अटे सजनो पति कुण है परमात्मा है पत्नी कुण है जीवात्मा है। उदाहरण आपने दियो जा रही है। अभी वाडा खोलो और बोलो जब काम ही कुन है। अब सजनो एक उदाहरण दियो जा रही है दृष्टांत तो है ऐसो। अब सजनो दूसरे दिन बा उर्मा आई और आते ही देखे तो वो कहीं कर रही कठड़ी माई ओसनिया आटा। कठड़ी यानी जो परात थी परात में वो आटो ओसन रही और पास में एक लकड़ी और एक पत्थर पड़ियो। कठड़ी माई ओसनिया आटा पर लकड़ी पत्थर दरिया कहीं का जा। उर्मा कहे कहीं करे एक पत्ती रे वास्ते रोटी पाऊं रोटी पे ना लकड़ी रो पत्थर क्यों रखियो कि पूरे दिन में थकोड़ा आवे और सामरा भोजन करे मारे भोजन में कोई कमी रह जाए जन मैंने क्रोध आवे जन वे कहीं करे मारने वास्ते लाठी नाड़े तो वे दुख पावे लाठी नाड़े जन में लाठी पत्थर का नहीं रख दूं। ये सुखसारण जी महाराज री वाणी में आयो है भाई। ये कोई मन गणत बात नहीं क्यों मैं क्योंकि व्यासपीठ माते बैठकर कोई मन गणत बात कहनी क्योंकि ये अपराध हो जाया करे। अभी मैं आपने जो भी प्रसंग सुना रही हूँ साकी सुना रही हूँ बात सुना रही हूँ ये दादू दयाल महाराज जी और महापुरुषों की वाणी री बात मैं कह रही हूँ। ये कोई मारी व्यक्तिगत बात नहीं। सजनों भी समय वो रानी प्रणाम करिया कि वास्तव में इतने धन्य है तो वास्तव में पतिव्रता भक्ता है। देखो अपने मध्य में कोजूदास जी महाराज जोधपुर सु पधारिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करो। आज अपनी सत्संग सभा रे मध्य में आप पधारिया है। कोजूदास जी महाराज हनुमान जी महाराज बालाजी महाराज रो मंदिर जोधपुर में है और आप हनुमान जी महाराज राम भक्त हनुमान जी महाराज कौन नहीं जाने हनुमान जी महाराज ने बताओ आप। पवन सुत हनुमान जी महाराज मेरी सुंदर मंदिर में विराजित खोजूदास जी महाराज अपने मध्य में पधारिया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ आपका स्वागत है। तो जैसे फातिमा पति आज्ञा में रहती ही आज भी रो भक्तमाल में नाम है ऐसे ही भक्त आत्मा जो व्या करे है वो गुरु री आज्ञा में रहे। अब सजनों दूसरी बात यह है अटे बात आई है गुरु धर्म री तो कई शंका कर ले महाराज जैसे आप पतिव्रत धर्म री बात कही हो तो पतिदेव शराब पिए है। पतिदेव जो ठीक जीवन नहीं जी ठीक आचरण नहीं करे कहीं मेरी गलत बात में भी सहमत हो जानो तो नहीं होनो। आपने अठे गुरु धर्म रो पालन करनो है अपने जीवात्मा चाहे नर हो चाहे नारी हो। गुरु धर्म सबसे बड़ो धर्म है। दरिया पतिव्रत राम से दूजा सभ्य विचार। रामचरण जी महाराज जी एक शिष्य हुई मैं आपने आगे भी बतायो
ज्यारो नाम हो स्वरूपा बाई। स्वरूपा बाई बहुत भजन करती ही, गुरु महाराज की आज्ञा में रहती ही। पिताजी मेरी शादी करी, शादी करी तो बारात रवाने हुई। बारात रवाने हुई, पुराने समय में सजनों दूरी पड़ती ही, पैदल या बलद सकड़ों रे द्वारा बारात जाती। रात रस्ते में विश्राम करियो बारात जंगल में ही। सुबह बेरो नित्य रो नियम हो, वे जल्दी उठ गुरुवाणी रो पाठ करती स्वरूपा बाई और राम राम करती 1-2 घंटा। तो सुबह जल्दी उठ स्नान इत्यादि क्रियो निवृत्त हुई, वाणी रो पाठ करियो और माला फेरने लगी। वो पति जो हो बहुत नास्तिक प्रवृत्ति रो हो, वो कहीं करियो कि मेरे पास जो गुरुवाणी रो गोटको हो, ये तो बड़ी वाणी है, गोटको व्या करे छोटो सो। गुरुवाणी रे गोटके ने आत्मू ले और पास में एक कुओं भी में फेंक दियो कि ये कहीं हरू करिया, बताओ ये कहीं शुरू करिया कहेंगा पाठ करे। तो वो बहुत नास्तिक व्यक्ति है। सजनों गुरुवाणी रे गोटके ने गुरुवाणी रो अपमान वियो, तो बी समय स्वरूपा बाई बी जगह कहो, अरे मने थारे जैसे नास्तिक व्यक्ति की जरूरत नहीं। ठीक है कि मैं एक जगत व्यवहार रे वास्ते मारा पति मारी शादी करी, पर तू गुरु धर्म रे विरुद्ध जीवन में कभी नहीं जी सकूं, कोई आज और कोई काल। भी समय ही वो अपने भी नास्तिक पति रो त्याग कर और आ गई अपने गुरुदेव रामचरण जी महाराज रे पास में। फिर रामचरण जी आज्ञा देवी, तू थारे माता पिता रे पास में रह नहीं, भगवान रो भजन कर। तो सजनों ये भी बात है। तो सजनों ऐसे महात्मा अपनी वाणी में कहे कि कले कल्पना मैट के चित चरणा में दीजे। दादू नीच ऊंच कुल सुंदरी सेवा सारी होई, सोई सुहागणी कीजिए रूपन पीजे दोई। भगत आत्मा चाहे कोई भी कुल में जन्मी हो, चाहे ब्राह्मण कुल में जन्मी हो, चाहे क्षत्रिय कुल में जन्मी हो, चाहे वैश्य कुल में जन्मी और चाहे क्षुद्र हो, चारों वर्ण कोई भी 4 वर्ण चाहे कोई जाति में जन्मी और चाहे कैसो ही रंग रूप हो, परमात्मा ने वही आत्मा प्यारी लगे है जो भगवान री भक्ति करे, ना कि कोई जाति वर्ण रो कारण है। उदाहरण दियो, सजना और रैदास का कुल कारण नहीं कोई, प्रभु आए सब छोड़कर विप्र वैष्णो रोई। कितनी अच्छी बात कही महात्मा कि सजना कसाई, सजना तो कसाई परिवार में सजना भगत रो जन्म हुयो। रैदास जी महाराज चमार कुल में जन्मिया और अनेक अनेक भगत जो भी हुआ भगवान मैंने प्राप्त हुआ तो मेरी जाति देकर नहीं हुआ, अपितु वर्ण देकर नहीं हुआ, बल्कि बिरो भाव भक्ति और हरदेरी निष्काम भक्ति देख और भगवान मेरे वास्ते आया हा। जाति पाति पूछो मत कोई और हरि को भजे सो हरि का हुई। ये भक्ति में कोई जाति रू कारण नहीं है सजनों। भक्ति जाति को क्या करे, सुनिए मेरा भाई, बेटी सारे बाप रे बेरे बेजे ता जाई। नामा कबीर सा कौन था रंका बंका, जानियो नहीं मेटी कुलरी शंका। सजनों नामदेव कबीर साहब इत्यादि संत क्या कुला में जन्मिया, तो आप देखो बिल्कुल साधारण कुल में जन्मिया, पर भक्ति करी तो वे भगवान रा प्रिय हो गया, भगवान रा प्रिय हो गया वे। तो जाति रो भी कोई कारण नहीं। मानव ने कभी जाति रो अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ी जाति में जन्मी हूं तो मारे माते भगवान जी कोई विशेष कृपा है। नहीं नहीं, बड़ी जाति में जन्मने नहीं, वे ऊंचा कुल में जन्मिया, करणी उच्च नहीं होई, सुवर्ण कलश में सुरा भरिया प्रसादु निंदे सो। ऊंचा कुल में जन्म हो गए और करणी नीची है, ऊंचो नहीं है, वो नीचो ही है। कर्म रे कारणों ही नीचो व्या करे मानव और कर्म सु ही मानव ऊंचो व्या करे। सजनों देख लो आप, एक व्यक्ति रो जन्म
वैसे क्षुद्र परिवार में भी है, माना कि एक रो जन्म हरिजन परिवार में भी है, एक रो जन्म ब्राह्मण परिवार में भी है। हरिजन जो भगवान री भक्ति करे, माता पिता री सेवा करे, सबसु मीठो बोले, गुरु धर्म रो पालन करे, और ब्राह्मण कुल में जन्मियो है वो गुरु धर्म रो पालन नहीं करे, नशा पता मांसाहार करे, राम राम नहीं करे। बताओ भगवान ने प्यारो कौन है? भगवान ने प्यारो है वो हरिजन जो भगवान री भक्ति करे है, भगवान रो नाम लेवे है। देखो सजनों, भक्ति कालीन संतों रे साथ जातिगत भेदभाव बहुत हुआ। भक्ति कालीन संतों रे साथ जातिगत भेदभाव इतना हुआ कि देश निकाला दे दिया जाति रे कारण। तो रामदास जी महाराज ने जोधपुर राजा देश निकालो क्यों दियो? कि मैं ग्वाल परिवार में एक जन्म ले और इरी प्रसिद्धि इतनी हो गई तो दे दियो देश निकालो। किशनदास जी महाराज रे साथ ठाकुर द्रोह क्यों करियो? बताओ। कबीर साहब जैसे महापुरुषों रो पंक्ति में अपमान कर दियो। अरे नहीं नहीं, ये तो नीची जाति रहे, ये हमारे साथ पंक्ति में नहीं बैठ सके। ये भेदभाव क्यों? क्योंकि वे लोगों ने कुल अभिमान हो, कुलरो अहंकार हो। पर सजनों, वे परिस्थितियों में भी संत ये कहो, जाति पाति ना पूछो कोई, हरि का भजे सो हरि का हो। दरियाव जी महाराज रे शिष्य व्याह चाडी में, पोता शिष्य व्याह मेघोदास जी महाराज। मेघोदास जी महाराज ने कहे कि भी समय आप भजन करता तो राजा मेरे साथ भेदभाव करियो हो। राजा क्यों, थारी जाति कहीं है? तो मेघोदास जी महाराज क्यों, जाति हमारी ब्रह्म, मात पिता है राम, गृह हमारा शून्य है अनहद में विश्राम। के तू ज्ञान री बाता मत कर, तू कहीं जाति रो है बता, तू तो नीची जाति रो है। बी समय मेघोदास जी महाराज के तू चमड़ी रे कारण सु भेदभाव करे है। तो मेघोदास जी महाराज ऐसे अपने मस्तक ने पकड़ और शरीर रे ऊपरली जो चमड़ी है मेरी खोल उतार दी पूरी, के ले राजा जो नीची जाति रो ने एक तरफ रख दियो। और ये अंदर है जी को देख ले, मासर मजार तू कर पी कर हड्डी है जो है वो सब रो एक ही है। महात्मा के एक ही हाड, मांस, एक रक्त, एक गुद्दा, एक बूंद से सृष्टि रचाई, कौन ब्राह्मण कौन शूद्रा। सजनों, रक्त ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है, शरीर लागे जन खून एक तरह रो ही निकले के कोई अलग खून है। वी मुक्सु तो आपा भोजन करा, वी मुक्सु ही हरिजन भोजन करे। यही शरीर है सारो। पानी री एक बूंद सु सारी सृष्टि रची है। वी पानी री बूंद सु ब्राह्मण रो जन्म हुयो है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र मानव मात्र रो जन्म हुयो है। जदी तो दयाल महाराज री कलसा की सुनी ही, कुल हमारा केसवा, सगा तो सृजनहार, जाति हमारी जगत गुरु परमेश्वर परिवार। तो सजनों, वो भक्त आत्मा भगवान ने प्यारी लगे है जो भगवान रू नाम लेवे है। गायो है संत महात्मा वाणी में, राम भजे बड़ भागी रे जग में, राम भजे बड़ भागी। चार वरण में सोई शिरोमणि, चार वरण में
राम भजे बड़ भागी। मानव तन भलाई दार्यो, गर्भ ना बोल विचारे। सब बोलो। मानव तन भलाई दार्यो, गर्भ ना बोल विसारे। तातोर मात सकल सुखदाई, तातोर मात सातों गोते उबारे। जग में राम भजे बड़ भागी। आइए चार वरण में सोई शिरोमणि, चार वरण में सात संगत धुन लागी रे। जग में राम भजे बड़ भागी। तीन जननी हरि जन सुत जाया, भक्ति बदावण आया। तीन जननी हरि जन सुत जाया, भक्ति बदावण आया। परमारथ हित देहि धरी रे, परमारथ हित सूता जी ने जगाया।
सदगुरुदेव भगवान की बोलो राम। ऐसे महात्मा लिखे कि जग में राम भजे बड़ भागी जो जीव है राम नाम रो स्मरण करे है। देखो सजनो, ऐसे दयाल महाराज गए कि दादू नीच ऊंच कुल सुंदरी सेवा सारी होई, सोही सुहागण कीजिए रूपन पीजे दोई। साहिब अब लिखे सारों से दिल तोड़कर साईं से जोड़े, साईं से ती जोड़कर काहे को तोड़े। सब सु दिल ने तोड़ और एक परमात्मा सु जोड़ लेवे और फिर परमात्मा सु कभी नहीं तोड़े। ऐसी भक्त आत्मा ने बलिहारी है। साहिब देवे राखना सेवक दिल चोरे, दादू सावधान साह का भूला मन थोरे। मनसा वाचा कर्मना अंतर राखे एक, ताको प्रत्यक्ष राम जी बातें और अनेक। मन वचन कर्म सु जो एक परमात्मा रो ध्यान करे हैं, जो एक परमात्मा रो नाम लेवे है, बेने बलिहारी है, बेने प्रणाम है। मनसा वाचा कर्मना हृदय हरि का भाव, अलग पुरुष आगे खड़ा ताकि त्रिभुवन राव। मन वच कर्म सु हृदय में केवल राम जी रो भाव है। बे भक्त आत्माओं ने बार बार बलिहारी है। निष्काम पतिव्रता रे अंग में बहुत साखियां हैं, एक एक साखी रो बहुत लंबो विस्तार है, पर संक्षिप्त में ही पूरे अंग रो अर्थ एक ही है कि जो भक्त आत्मा बिना स्वार्थ बिना फल री इच्छा पूर्ण समर्पण रे साथ एक निष्ठा रे साथ मन वच कर्म सु समर्पित होई परमात्मा री भक्ति करे है, वो भक्त आत्मा भगवान ने बहुत प्रिय लगे है। तो देखो सजनो, आज कथा रो तीसरो दिन है। ये तो दिन तीसरो दिन जारी है अभी। अब दिन तो 4 और रहा है। अब ये दादू वाणी है समुद्र है। एक दादू वाणी जी री साकी रे माते 7 दिन अर्थ कर सको हो, इतनी विस्तृत वाणी है। पर अलग अलग अंगों री कुछ कुछ साखियां आप आने वाले दिनों री सत्संग में भी सुना ला। तो देखो कुछ जो राशि बोली जा रही है बोलो भाई। और आप जो भी भक्त लोग पधारिया हो, ऐसी सर्दी में एडी सर्दी में आ रही हो राम पिया
प्रीत जी संसार की करी। आन देव ने ध्यावसी जिनके मुख छारा रे। आन देव ने ध्यावसी जिनके मुख छारा। नाम अमीरस पीजिए छिन बारंबारा रे। नाम अमीरस पीजिए छिन बारम। सब गाइए। लगे मोहे राम पियारा रे। लगे मोहे राम पियारा। हाँ मैं बंदा उस ब्रह्म का चारा वारन पारा रे। हाँ मैं बंदा उस ब्रह्म राजा रा वारन पारा। जाने बजे कोई साधवा जिन तन मन वारा हो। लागे मोहे राम पियारा रे। लागे मोहे राम पियारा रे। प्रीत जी संसार की करिया मन न्यारा रे। लागे मोहे राम पियारा रे। बोलो राम जी महाराज की। भक्त आत्माओं ने केवल राम जी ही प्यारा लगे है। प्रेम प्याला राम रस हमको भावे। ये रिद्धि सिद्धि मांगे मुक्ति फल चाहे तिनको दे। दादू कोई वांछे मुक्ति फल कोई अमरापुरी वास। कोई मांगे है परम गति दादू राम मिलन की प्यास। दादू दयाल जी महाराज के मने तो केवल राम जी रो नाम प्यारो लगे है। राम मैं जीवन दादू दयाल जी महाराज रो हो। रापे भक्तों ने ही दादू दयाल जी महाराज राम मैं होने रो कयो है। राम में मैं हो जाओ यानी राम ने अपना सर्वस्व मान लो। राम नाम रो हर निस रात दिन सुमरण करो। अच्छे कर्म करो और जो भी वह है बिने राम जी री रज्जा मान और स्वीकार कर लो। जद राम जी की कृपा आपरे माते बरसनी शुरू हो जाए। बोलो राम जी महाराज की।